हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं सीटेट हमारा जुलाई 2024 में होने जा रहा है। इसके चलते हमारा सिलेबस भी डिफाइन हो चुका है, क्या कुछ उसमें पूछा जाएगा। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से एक महत्वपूर्ण आपका सेक्शन रहेगा जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या सीडीपी के नाम से जानते हैं। इस सीडीपी में आपसे क्या पूछा जाने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है सीडीपी का सिलेबस। वैसे तो यहां पर मैं कई बार बता चुका हूं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन हम बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आज ये जानकारी लेंगे कि उसने इसमें क्या कहा है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक चैप्टर रहता है जिसको हम जानते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से। इसमें हमारे से कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पूछा जा सकता है और लर्निंग के साथ इसका रिलेशन कैसा है उस पर बात की जा सकती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा जा सकता है, हेरिडिटी एनवायरमेंट का रोल पूछा जा सकता है, किस तरह से वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, तो ये भी इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चे का विकास जो होता है उसमें कौन कौन से पहलू इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी पे आप दो दो चार चार थ्योरीज कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे यहां पर सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी बच्चे के सामाजिकरण प्रक्रिया से जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें उसके सोशल वर्ल्ड की बात करेंगे। इसमें टीचर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, उसके पीयर की भी बात की जा सकती है। आगे कुछ यहां पर महत्वपूर्ण आपको यहां पर सिद्धांतवादी या हम कहें थ्योरिस्ट मिलेंगे, जिसमें से जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की। पियाजे की बात करें, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया और माना कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्रियाएं करते हुए अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। वहीं इसकी अपोजिट विचारधारा में एक व्यक्ति आए जिनको हम लेव वाइगोत्स्की के नाम से जानते हैं, जिसने सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंट माना था। वहीं पे एक व्यक्ति आए जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे काम किया, जिनको हम लॉरेंस कॉलबर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर इनके सिद्धांत से हमने क्या सीखा या किस अवस्था में बच्चे में कौन सी यहां पर विकासात्मक क्रियाएं देखी जा सकती है। आगे हम बात करें इसमें इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहें या इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमारा एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इसमें आपसे इंटेलिजेंस का कंसेप्ट पूछा जा सकता है, उसका नेचर पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ थ्योरीज पूछी जा सकती हैं जो बुद्धि से जुड़ी हैं, इंटेलिजेंस से जुड़ी हैं। और इसमें हमारे टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा इंटेलिजेंस का टेस्ट है, कौन सा वर्बल है, नॉन वर्बल है, परफॉर्मेंस टेस्ट है। इसमें से आगे बात की जाए तो यहां पर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये हम बात कर चुके हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट विषय रहेगा, यानी यहां पर भाषा और विचार। अब भाषा और विचार को यदि आपको समझना है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि हमारा एनवायरमेंट हमारी लैंग्वेज को कैसे प्रभावित करता है, हमारी हेरिडिटी कैसे प्रभावित करती है, नोम चॉम्स्की का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, जीन पियाजे क्या कहते हैं इसमें, और लेव वाइगोत्स्की की क्या विचारधारा रही। तो ये सारी चीजें हमें लैंग्वेज की हम बात करें, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो सकती हैं, रूल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। इसके अलावा हम यहां पर बात करें, इसमें हमारा सेक्स एंड जेंडर की अगर बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट विषय रहता है। जैसे जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायसनेस क्या है, और यहां पर आगे हम जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स की अगर बात करें वो क्या होते हैं, इक्विटी क्या है, इक्वलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहां पर वैसे तो इंटेलिजेंस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर भी यहां पर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, इंटेलिजेंस, ये बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप सभी को पता है कि हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं रखते हैं, सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, सभी अलग अलग संज्ञानात्मक विकास के साथ आए हैं, भाषिक विकास के साथ आए हैं, सामाजिक विकास के साथ, नैतिक विकास के साथ, यानी हम हर मामले में एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। अब ऐसे में हमें यह ध्यान में रखना है उन डिफरेंसेस को हम क्लास में स्वीकार करें या उनको डिनाई करें, तो ये हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, भारत में तो ऐसा माना जाता है जो विविधता है उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, विविधताओं का उत्सव एक कक्षा कक्ष में होना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो हमारी विविधताएं हैं, दरअसल ये टीचर के लिए टूल होती हैं। यानी मान लीजिए मेरी कक्षा में विविधताओं से भरा वातावरण है, तो ऐसे में मैं उसको रिसोर्स के तौर पे लूं, उसको टूल के तौर पे लूं, न कि उसको एक बाधा, एक हर्डल के तौर पे मैं देखूं। आगे इसमें यहां और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और सॉरी असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट बात रहती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
अब ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि सुमेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। जब हम किसी चीज को प्रक्रिया के दौरान ही जांच लेते हैं, वहां पर हम ऑफ का यूज करेंगे या फोर का, या प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब हम उसका असेसमेंट करते हैं वहां पर फोर लगेगा या ऑफ होगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपके सामने रखूं, मान लीजिए एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय उनकी त्रुटियों में सुधार करवाता है, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, फॉर लर्निंग होगा। एक बावर्ची खाना बनाने के बाद उसको चखता है, या तो ये फॉर है या ऑफ है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर, तो यहां पर आगे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा सकती है, क्लासरूम बिहेवियर की, या हमारे लर्निंग स्ट्रेटजीज की बात की जा सकती है। तो कुल मिला के आपने यहां पर देखा कि एक बहुत छोटा सा बड़ा सीमित सा हमारा सिलेबस बनता है सीटेट का। ऐसे में यदि आप यहां पर बात करें कि जी कहां से इसकी तैयारी की जा सकती है, देखिए आपने जो भी अपने जब ये कोर्स किया उस दौरान जो बुक्स आपने यूज की थी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो वहां पर हमें एक से ज्यादा बुक्स रेफर करनी पड़ती हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो समग्र एक ही जगह ये सारी चीजें मिल जाएं, तो आप मेरे नोट्स भी यूज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल सकती है। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चाणक्य इंस्टीट्यूट के नाम से। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी ये आप तक मैंने पहुंचा दी है, अगला कार्य आपका है। ओके, थैंक यू।